तो साथियों, आज से हम लोग 10वीं बोर्ड के जितने भी त्रिकोणमिति बोर्ड में जो भी त्रिकोणमिति पूछा जाता है उसको आज हम लोग बनाना जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार बनते हैं। ये कह रहा है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 सिद्ध करें। ये 2 नंबर में पूछता है। देखते हैं इसको हम किस प्रकार बनाते हैं। अगर ले लेंगे LHS ले लेंगे tan 1 डिग्री गुना tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। इसमें क्या करेंगे जी, अगर क्या करेंगे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसी प्रकार tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan कितना ले लेंगे 87 डिग्री। इसी प्रकार हम आगे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसको हल करेंगे tan 1 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 माइनस 3 tan 90 माइनस 1 डिग्री है। ये हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू हो जाएगा cot 1 डिग्री। अब इस tan 1 डिग्री को इंटू 1 बाई tan 1 डिग्री लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। फिर उसी प्रकार इसको tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, इसको 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, इसको tan 2 डिग्री इंटू cot को tan में बदल देंगे tan, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan 2 डिग्री, इससे ये कट गया। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 गुना tan 89 डिग्री इजिकल टू, ये सब क्या हो जाएंगे 1 के बराबर होंगे। किस प्रकार जी, इस प्रकार हल करेंगे, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री यहाँ पर और भी ज़्यादा अगर पूछेगा तो उसको, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही पर हम लोग आंसर दे देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ये देखने में भारी लग रहा है, बस बनाना आसान होता है। कह रहा है कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का सिद्ध करें। मतलब इधर से ये सिद्ध करना है तो LHS ले लेंगे। LHS क्या करेंगे जी, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें सेक कॉमन है तो सेक को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर बचेगा सेक, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब देखिए tan के जगह पर यहाँ जो है ये पद इसके बराबर है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 इंटू टेन, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा tan 2 की पावर और tan की पावर 4 थीटा। RHS प्रूफ हो गया आपका RHS। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछते रहता है, बहुत हल्का हल्का प्रश्न है। और देखते हैं आगे 3 नंबर की ओर चलते हैं। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताएं। अगर मान आपको याद है तो ये जल्दी ही बन जाएंगे। 5 cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाए
होता है जी, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 31 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर बटा में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर cos 30 डिग्री का मान होता है आपका 3/√2 का स्क्वायर। अब मान हल कर देंगे 5 गुने 1/2 का है तो 1/4 हो जाएगा जोड़, ये हो जाएगा 4 गुने 4/3 माइनस हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा 1/4 जोड़ 3/4। अब क्या करेंगे, इस सब को ऊपर वाले को हल कर देंगे और घटा देंगे। 5/4 जोड़ 16/3 -1 भागा क्या करेंगे, बटा में रहने देंगे, ये हो जाएगा इसका लोगरिथम 4/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी, 4/4। ये कट के 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका लघुत्तम आएगा 12। ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस ये हो जाएगा आप कितना, तो 16×4 = माइनस ये हो जाएगा 12 बराबर में कितना हो जाएगा, इस सबको घटा देंगे 67/12 आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये जो हो जाएगा 3 1 4 कहीं के नीचे समान है, 1 4 से 4 गया 1 बचा और ये इसको कटा देंगे, आंसर 67/12 आंसर होगा इसका। करें 1 + cos थीटा बटा में sin थीटा प्लस sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा = 2 cosec थीटा सिद्ध करें, तो LHS ले लेंगे। LHS बराबर हो जाएगा 1 + cos थीटा बटा में sin थीटा प्लस में sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा। अब क्या करेंगे, इसका बटा का नॉर्मल जोड़ कर देंगे, sin थीटा इंटू हो जाएगा 1 + cos थीटा। अब इससे ये कट गया, ये बचा, ये प्लस हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे ये कट गया बच गया साइन इससे गुना हुआ साइन इंटू साइन स्क्वायर, इससे ये कट गया बचा, ये इसमें ये गुना हुआ होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब देखिए 1 + 2 cos थीटा प्लस में ये भी 1 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1 बटा में साइन थीटा प्लस में 1 + cos थीटा, ये हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा बटा में साइन थीटा प्लस 1 + cos थीटा, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले आते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, 2 इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हट गया तो बचा क्या जी, यहाँ पर बचा cos थीटा, तो यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, इससे ये कट जाएगा, बचा 2/sin थीटा। अब इसको 2 गुने 1/sin थीटा लिख सकते हैं। साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, यहाँ 2 गुण 2 कोसेक थीटा RHS प्रूफ। इस सब मैथ में 2 से 3 मिनट लगता है, भारी नहीं होता है, बस क्वेश्चन देके आंसर आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा का मान बताए या सिद्ध करें। सिद्ध करना है हमको, ये बताना इसके बराबर होगा, तो LHS ले लेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो tan कति होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2
अब इसका एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है, इस सब का एलसीएम हो जाएगा, इतना ही है। cos से cos गया, बच गया साइन, तो साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखो cos, साइन से साइन गया, cos बच गया, तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में वन से वन कट गया, बच गया ये दोनों, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का सूत्र पर बैठ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 का स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हल कर देंगे, 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू या गुना दे देते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर भी समाप्त। देखते हैं, चलो चलते हैं आगे, हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अड़तालीस डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इजकल टू 1 बताएं, इसका मान 1 के बराबर होगा कैसे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से मान बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से पूछेंगे बोर्ड में, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन मान बदल सकते हैं। तो LHS ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा, फिर से इंटू की जगह पर गुना दे दे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगा। 10 90 डिग्री माइनस कर देंगे 67 डिग्री इंटू, ये हो जाएगा 10 42 डिग्री 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब ये हो जाएगा कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, गुना में है, स्थान परिवर्तन, इसको यहाँ लिख सकते क्योंकि गुना में है। अब इसका मान यहाँ पर लिख देंगे कॉट, जो फॉर्मूला वाला सूत्र लिखवा है सब उसी में है, उसी में से है, बस आपको याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा 10 67 डिग्री, एन छूट गया, 10 67 डिग्री। अब 10 को कॉट में बदल दो या कॉट को 10 में, तो 1 बटा 10 42 डिग्री गुना 10 42 डिग्री 42 डिग्री, इससे ये गया गुना में, ये हो जाएगा। अगर इस सबसे पहले पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट कटा देते हैं, ये गलत तरीका है, काहे नहीं हम ये कर रहे हैं। अगर ये पूरा क्वेश्चन लिखते हैं तब कटने वाला होगा, तब देखते हैं, इसको पहले नहीं कटाएंगे, हम कर रहे हैं इसका मतलब आप नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 1 गुने 1 इक्वल टू 1, आंसर 1, दिक्कत नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बनता है कर 1 + 10a बटा में 1 + cot a का पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 10a प्रूफ कीजिए। ये 2 नंबर में पूछता है, हल करेंगे। अगर ले लेंगे LHS, ये हो जाएगा 1 + 10a बटा में 1 + cot a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 + 10a, हमको 10 में चाहिए तो cot को क्या करेंगे 10 में बदल देंगे, 1 + 1 बटा 10a
ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर इज 1 + tan a, बटा में ये हो जाएगा a +1 बटा में tan a का होल स्क्वायर। ये भागा में ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, गुना हो जाएगा। tan 1 + tan a गुना गुना हो जाएगा tan a बटा में 1 + tan a का होल स्क्वायर। इस पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा, बचा आपका tan a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a/RHS। ये हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार बनेगा। इसमें सिर्फ क्या किया है, उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। इसमें कॉट थीटा के फॉर्म में बताने हम लोगों को, इसके पहले tan थीटा बताया था, लेकिन देखने वाला माइनस है इसमें, तो क्या कर लेंगे, LHS ले लेंगे 1 - cot थीटा बटा में 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। ये है। अब इसको क्या करेंगे, कॉट थीटा में चाहिए तो tan को कॉट में चेंज कर देंगे, तो 1 - cot थीटा बटा में 1 - 1/cot थीटा। ये हो गया का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 - cot थीटा बटा में हो जाएगा cot थीटा -1 बटा में cot थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिएगा, अब इधर देखते हैं, ये हो जाएगा 1 - cot थीटा इन, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो -1 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। कॉट क्या है, प्लस में है, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, का बड़का ब्रैकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा -1 माइनस हो गया, ये बड़का ब्रैकेट होल स्क्वायर। ये पद इस पद से कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका RHS। बस इसमें देखना है, कॉमन करेंगे ऊपर वाले पार्ट का, यहाँ पर कॉमन कर लिए, ये पद इसी प्रकार हो गया, कट गया। चलते हैं दूसरे 9 नंबर क्वेश्चन। तो साथ में 9 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं बोर्ड में पूछते हैं। इसमें cos a - b इजकल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, जहाँ a का मान है 90 डिग्री, b का मान है 45 डिग्री। इसके सहायता से हमको मान बताना है। तो पहले LHS या RHS दोनों को हल करेंगे। LHS लेंगे, LHS ये हो जाएगा cos 90 - 45 डिग्री, डायरेक्ट ये sin 45 हो जाएगा, sin 45 डिग्री इजकल टू, अब बराबर देते हैं, डायरेक्ट इसको पुट करते हैं, चाहे इसका मान sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ये आ गया sin 45। अब RHS लेंगे, RHS ये हो जाएगा आपका cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अब देखिए cos A मतलब cos 90 डिग्री है, अब cos 90 डिग्री इंटू है cos 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। sin cos 90 डिग्री का मान होता है 0 गुना, ये हो जाएगा साथ ही 45 का मान होता है √3/2 प्लस sin 90 डिग्री का मान होता है आपका 1 इंटू हो जाएगा 45 का मान होता है √3/2। ये हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 चौगुना 0, ये हो जाएगा √3/2। तो ये आपका हो गया आंसर √3/2 RHS। LHS बराबर आ गया, LHS बराबर आ गया RHS के। ये हो गया हमारा शुद्ध प्रूफ हो गया। 4a बराबर कोसेक A - 20 डिग्री, जहाँ a न्यून कोण है तो a का मान बताएं।
ए का मान बताएं, मान बताएं, ये बताना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस नहीं, ये इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसको तोड़ेंगे। ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 4a, ये हो जाएगा नहीं, हाँ बराबर में सेक 90 माइनस 9, ये हो जाएगा कोस 90 माइनस कोसेक, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक ए 4a, ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर क्या है, दोनों का पद समान है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू, ये इससे कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये बच गया कितना, a माइनस 20 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे, ये 20 है प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस कितना, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री बराबर में ये हो जाएगा a प्लस में 4a, ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 5a। अब यहाँ पर a या a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 110 डिग्री बटा में 5, कितना आ गया, a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। देख सकते हैं a का मान कितना आ गया, तो 22 डिग्री। आगे देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों में पूछता है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3 मान होगा, बताइए। तो एलएचएस ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, tan का मान कितना होता है जी, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बटा में हो जाएगा इसका मान 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बटा में √3 का स्क्वायर इजकल टू 2 √3 बटा में हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3, अब ये हो जाएगा 2 बटा √3 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 3। अब इधर देखेंगे ये हो जाएगा आपके कितना, 2 बटा √3 भाग हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब बटा का मतलब होता है भाग, तो इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 बटा में रूट नॉर्मल 3 है जी, नॉर्मल 3, ये नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर। अब ये हो जाएगा 2 बटा √3 गुना में हो जाएगा 3 बटा 2, 3 बटा 2, ये जो होता है 1 टाइम में ये √3 बार में, ये 1 टाइम में, ये 1 टाइम में, तो आपका आ जाएगा √3। यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 होता है √3 गुने √3 के बराबर होता है, तो इसलिए इसको √3 से 3 को कटाया तो एक √3 बच गया, इसलिए RHS। चलते हैं, नंबर है cos A 4/5 हो और cot A sin प्लस sin A का मान बताएं। अगर इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, मान के चले ये A है cos A, ये B, ये C, B क्या है 90 डिग्री, cos A का रहते यहाँ पर कोण बना देते हैं, ये हो गया लंब। अब cos A जो होता है, cos A बराबर 4/5 हो गया, cos जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, 4/5 हो गया, तो आधार का मान हो गया 4, कर्ण का मान कितना हो गया 5, ये हो गया 5। समकोण के सामने वाला कोण मतलब समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण, ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब, बाकी जो बच गया वो आधार, ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा जी, पाइथागोरस से 3 हो जाएगा। निकालते कैसे, पाइथागोरस लगाएंगे, गोरस रम्य से डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये देखिए लंब का मालूम नहीं है, कर्ण स्क्वायर है 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मालूम नहीं है, प्लस आधार का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस डायरेक्ट इधर कर देंगे 16, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर रूट लग गया, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा लंब का मान। अब देखिए इसमें प्लस माइनस टूटा है तो प्लस माइनस अभी नहीं लेंगे, लंब का मान हो जाएगा आपका डायरेक्ट 3, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, तो इसमें क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे 3। आधार किसका मान जी, आधार का मान हो गया आपका, आधार का मान 4 हो गया, लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। अब साइन
कॉट ए प्लस साइन ए। ये जो मैथ है टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम जो इसमें ज्यादा लगता है लेकिन ज्यादा भारी नहीं होता है। अब कॉट जो होता है ये क्या हो जाएगा जी, आधार बटा लंब हो जाता है, आधार बटा लंब प्लस हो जाएगा ये साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ये क्या हो जाएगा जी, आधार बटा कर्ण, आधार 4 है बटा में लंब कितना हो गया 3, प्लस में लंब हो गया आपका 3, ये हो गया 5। इसका एलसीएम आएगा 15, 3 पचे 4 पचे 20 प्लस 5 से 3 बार में 3 3 9, 29 बटा 15 हो गया इकाई। क्योंकि इसमें मात्रा नहीं दिया है तो इकाई ले लेंगे। तो चलते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा, मतलब सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आरएचएस ले लेंगे, आरएचएस, क्योंकि ये हल्का पद है इसको लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको क्या करेंगे सेक और कोसेक या साइन बटा कोस के रूप में तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम निकलेगा आपका कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए आसानी से बन गई है। मैं आरएचएस लेने के बाद एलएचएस डायरेक्ट है गया, 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं इंटू में 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि ये देखो साइन स्क्वायर कॉस से कॉस गया बच गया साइन, साइन इससे गुना हो गया साइन स्क्वायर हो गया, साइन से साइन गया कॉस बच गया, कॉस से कॉस गुना हुआ कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब क्या करेंगे, गुना में है तो दोनों पक्ष को गुना में लिख दिए। अब 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर में होता है, और इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर में होता है, ये हो जाए आपका कोसेक थीटा के बराबर में। ये हो गया आपका एलएचएस। तो ये मैथ जो बहुत हल्का है, देखने में ही भारी है। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री का मान बताए। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 2 गुना कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 माइनस हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2 और कॉस 30 डिग्री का मान होगा रूट 3 बटा 2। अब इसका मान निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 बटा 2 माइनस हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा रूट 3 बटा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये 2 माइनस हो गया रूट 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में भाग भरोसे पूछ देगा। तो cos a का मान है 3 बटा 4, तो क्या करेंगे cos a क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण हो गया 3 बटा 4। एक त्रिभुज का बनाएंगे, ये हो गया a, ये b और ये c, ये हो गया थीटा, थीटा के सामने लंब का मान नहीं है, ये हो गया आधार, ये हो जाएगा आपका 3, कर्ण का मान 4 हो गया, तो इसका मान कितना होगा रूट 7 होगा, रूट 7 आएगा ऑलमोस्ट। अब देखते हैं रूट कितना आ रहा है। अब देखा जाए तो हो जाएगा 10 का मान बताना है, तो पाइथागोरस यहाँ से लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा जी, लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर लंब का लंब, ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान आ गया रूट 7 कहे थे, लंब का मान हो गया रूट 7 इकाई मान लेंगे। अब देखिए आधार का मान कितना हो गया जी, आधार का मान हो गया आपका 3, कर्ण का मान हो गया आपका 4 और क्या हो गया जी, लंब का मान आ गया रूट 7। अब क्या करेंगे cot 10a
टेन ए, इसी में क्या करेगा जी, टेन सी पूछता। अगर मान के चलिए टेन सी पूछता तो उसी प्रकार जब इसका सूत्र याद है बस क्या करेंगे, एंगल को चेंज कर देंगे। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये होता है टेन ए, क्या होता है जी, ये होता है आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये होता है आपका लंब बटा आधार। लंब का मान हो गया √7 भाई, आधार का मान हो गया 3 भाई। कर्ण का, कोट का मान हो जाएगा, कोट ए का मान हो जाएगा 3/√7। कैसे, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/10 इक्वल टू 1/10 ए, ये हो जाएगा 3/√7 आंसर आपका। ये लास्ट है, अब चलते हैं 5 नंबर की क्वेश्चन की ओर।